नमस्कार। आज हम पाठ 16 मैं उद्घोषक आनंद सिंह लिखित इस पाठ का उर्वरित हिस्सा देखेंगे। ध्यान से सुनिए। सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में चार चांद लगाता है। सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञाता होना भी आवश्यक है। यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता हो तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंचों पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की है। इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। तो यहाँ पर लेखक आनंद सिंह बताते हैं कि सूत्र संचालन कैसा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, तभी कार्यक्रम को चार चांद लगते हैं। सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञान होना चाहिए। यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का सूत्र संचालन करता है तो उसे इन विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। सूत्र संचालन के लिए गहराई से अध्ययन करना पड़ता है, कड़ी साधना करनी पड़ती है, तभी वो सफलतापूर्वक सूत्र संचालन कर सकता है। अब आगे देखो। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। गरिमा का मतलब है गौरव। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। एंकर या जिसे ही क्या कहा जाता है, उद्घोषक का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नज़र में ही सामने आता है। अतः एवं उसका परिधान, वेशभूषा, केश सज्जा इत्यादि सहज व गरिमामयी होनी चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वो मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक पहुंचता है। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन उसके मुख्य गुण हैं। मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। बीच बीच में प्रसंग अनुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेरो शायरी या कविताओं के अंश का प्रयोग करता है। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज़्यादा है और हंसती भी ज़्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाबों की तरह, वगैरह वगैरह। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज़्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहूँगा, हर शब्द में अर्थ छिपा होता है, हर अर्थ में फर्क छिपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। तो यहाँ पर लेखक कार्यक्रम में सूत्र संचालन या मंच, इसके बारे में बताते हैं कि सूत्र संचालक के लिए उसका व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी वो एंकरिंग करता है तो पहली नज़र, दर्शकों की जो पहली नज़र होती है वो उसके व्यक्तित्व पर पड़ती है कि उसका पहराव, उसकी वेशभूषा, उसकी केशभूषा ये कैसी है, और इसी से उसकी परख होती है। उद्घोषक या एंकर जब भी मंच पर होता है तो दो बातों का ख्याल उसे रखना पड़ता है, व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास। ये अगर सही हो तो ये संचालक श्रोता तक पहुंचता है। उसी के साथ साथ सतर्कता, सहजता, उत्साहवर्धन आदि भी ये जो मुख्य गुण हैं
वो उसमें होने चाहिए। जिज्ञासा भरा, लेखक यहाँ पर बताते हैं कि मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। क्यों जिज्ञासा भरा होता है? जिज्ञासा भरा मतलब क्या? जानने की इच्छा या परिपूर्ण। तो लेखक आनंद सिंह जब भी उनका कार्यक्रम होता है, जब भी वो सूत्र संचालन करते हैं, तो उस समय वो प्रसंग के अनुसार दृष्टांत या शेरो शायरी, कविताओं का अंश आदि का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण उन्होंने बताया है कि एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में घटी हुई घटना, एक अनुभव उन्होंने बताया है कि एक कार्यक्रम था, उसमें एक वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज़्यादा है और हंसती भी ज़्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाबों की तरह। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो लेखक धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज़्यादा है। तो इस पर महिलाओं की तरफ से लेखक बोले। उन्होंने क्या कहा? देखो, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा हैं, मतलब महिलाएं, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। तो लेखक ने जब ये बात कही तो चारों तरफ से तालियां गूंज उठी। अब आगे लेखक क्या कहते हैं, देखो, मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षेप में, कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हूँ तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। विभिन्न विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समय अनुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। इसके लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने एक औरतों के बारे में एक वक्ता ने जो बात कही, इस पर जब लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से शब्दों का इस्तेमाल किया तो चारों तरफ से तालियां बजी। महिलाएं तो उनके प्रशंसक हो गई और जो वक्ता है उन्होंने भी क्या की, उनकी पीठ थपथपाई। बहुत बढ़िया, ऐसा उनको लेखक को बोला। तो लेखक क्या कहते हैं कि समय सूचकता होनी चाहिए। जब आप सूत्र संचालन करते हैं तो उस समय प्रसंग के अनुसार समय सूचकता होना आवश्यक है। बीच बीच में आपको कोई प्रसंग या कोई चुटकुले का इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। तभी क्या होता है, कार्यक्रम की गरिमा बढ़ जाती है। और इसके लिए मनुष्य को हमेशा निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, तभी वो अच्छा उद्घोषक बन सकता है, तभी वो अच्छा एंकरिंग कर सकता है। अब आगे देखो, मैं भी जब छोटा था तो रोज़ शाम के समय नगर वाचनालय में जाता था। चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ता था। बाद में धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा। रेडियो के विविध कार्यक्रमों को सुनना बेहद पसंद था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनी। लेखक आनंद सिंह जी ने और एक उनके जीवन का अनुभव बताया है कि यूं ही मैं एक सफलतापूर्वक उद्घोषक नहीं बना हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं नगर के वाचनालय में जाता था। उसी के साथ साथ मैंने अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ी, अलग अलग प्रकार की पत्रिकाएं पढ़ी, रेडियो के कार्यक्रम सुने। तो इससे मुझे प्रेरणा मिली और मैं एक सफलतापूर्वक सूत्र संचालक बन गया। यानी मेरे जीवन में ये प्रेरणादायक सारी जो बातें हैं वो आधार स्तंभ बन गई सूत्र संचालन के लिए। अब आगे देखो, मैं उद्घोषक, मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूँ और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। किंग ऑफ वॉइस
संस्कृत शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मैंने भी विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था। 29 वर्ष तक मैंने वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान की, इसका मुझे गर्व है। आगे लेखक कहते हैं कि सूत्र संचालक के रूप में जब मैं पूरी निष्ठा के साथ काम करता था, मंच संचालक के रूप में, उद्घोषक के रूप में, तो उस समय श्रोताओं से मुझे अपार प्रेम मिला, स्नेह मिला, यश समृद्धि मिली। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी ऐसे अनेक पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया। 29 वर्ष तक उन्होंने उद्घोषक के रूप में सेवाएं प्रदान की और इसका लेखक को गर्व है। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूँ। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गाँव तक पहुँच जाता हूँ। जब एंकर बन जाता हूँ तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूँ। आप मुझे आवाज़ के पर्दे पर देखते हैं, मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं जब वो रेडियो पर बोलते हैं उद्घोषक के रूप में, तो जब भी हम रेडियो पर बातें सुनते हैं उद्घोषक की, तो वो सिर्फ सुनते हैं। जैसे कि टीवी पर देखते हैं, रेडियो पर देखते हैं क्या? नहीं देखते। तो रेडियो पर हम सुनते हैं, लेकिन फिर भी लेखक क्या कहते हैं, मेरी ये जो आवाज़ है हर घर घर में पहुंचती है, हर गली गली में सुनाई देती है, सड़क पर सुनाई देती है। मेरी सूरत कोई नहीं देखता, मेरा चेहरा भी कोई नहीं देखता, मेरी सूरत नहीं होती है, मेरा चेहरा नहीं होता है, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांव तक जाकर पहुंचता हूं और लोगों के दिलों को, दर्शकों के दिलों को मैं छू लेता हूं। आप मुझे आवाज़ के पर्दे पर देखते हैं, यानी सिर्फ आवाज़ ही उद्घोषक के रेडियो के माध्यम से हम सुनते हैं। अब ये जो उद्घोषक या एंकरिंग जिसे हम कहते हैं, तो आप जैसे छात्र को या छात्राओं को इसमें भी रोजगार का अवसर है। इसके लिए आगे लेखक ने कहा है कि रोजगार के अवसर, इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। रोजगार यानी जीविका, उपजीविका का साधन जिसे हम कहते हैं। इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। लोग भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोजगार मिलता है, पर मैं आज तक के अपने अनुभवों से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। अंत का जो परिच्छेद है, इसमें लेखक आनंद सिंह जी ने आप सभी छात्राओं को एक नई राह देने का प्रयत्न किया है कि इस क्षेत्र में, उद्घोषक के क्षेत्र में रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। इसमें आप नाम भी कमा सकते हैं, दाम भी कमा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात कौन सी है? भाषा का गहराई से अध्ययन करना, तभी आप अच्छा एंकरिंग कर सकते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। उसी के साथ साथ भाषा में शुद्धता, शब्दों का चयन होना चाहिए, उनका उचित प्रयोग करना आना चाहिए। किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है, ऐसा लेखक का मानना है। तो इस प्रकार मैं उद्घोषक आनंद सिंह लिखित इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपनी आत्मकथा अलग अलग अनुभवों के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। वो किस प्रकार सफलता की सीढ़ी चढ़ गए हैं, आज पूरा देश उनको जानता है, उनकी पहचान है, ये उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। उसी के साथ साथ आप सभी छात्राओं को या छात्रों को उन्होंने एक संदेश दिया है कि आप भी इसमें अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस प्रकार मैं उद्घोषक ये जो पाठ है वो समाप्त हो गया। धन्यवाद।